हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पवन के रॉक चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फूड चेन खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी में दो घटक आते हैं। एक है जैविक एक है जैविक एक है अजैविक, दूसरा है अजैविक। जैविक में तीन घटक मुख्य रूप से आते हैं, इसी को हम लोग को पढ़ना है। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता। अपघटन घटनकर्ता। तो दोस्तों, अगर आपको पारिस्थितिकी नहीं मालूम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। आज हम लोग फूड चेन के बारे में बात करें तो फूड चेन में मुख्यतः तीन तत्व जिम्मेदार रहते हैं इस वातावरण में। पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी दूसरे पे वो निर्भर नहीं रहते हैं। जिसमें आ जाएंगे आपके पेड़ पौधे, तो उत्पादक में आ जाएगा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पेड़ पौधे उत्पादक में आ जाएगा। उपभोक्ता में तीन आते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में सर्वहारी आ जाएंगे। पहला होगा उपभोक्ता। कितने प्रकार के होते हैं? तीन हो जाएंगे: प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता तथा सर्वहारी। सर्वहारी 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 प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे को खाकर जीवन अपना व्यतीत करते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता को सर्वहारी, यानी ये दोनों खाते हैं। इसको भी खाते हैं और इसको भी खाते हैं, पेड़ पौधे को। तो प्राथमिक उपभोग उत्पादक में पेड़ पौधे आ जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे गाय बकरे हिरण हिरण ये ये इसको खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पेड़ पौधों को खाते हैं, ये यानी शाकाहारी होते हैं, यानी बस पेड़ पौधों को ही खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे, जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गई, नहीं शेर हो गया, मेढक हो गया। बिल्ली तो सर्वहारी में आ जाएगी। नहीं, मेढक हो गया, बाज हो गया, ये
ये सब द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे, या तृतीयक उपभोक्ता या सर्वहारी में आएंगे। सर्वहारी में आएंगे। मनुष्य हो गया, मनुष्य भी दोनों चीज खाता है। मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। तो ये किसमें आएंगे? सर्वहारी में आएंगे। तो हमेशा इनका फूड चेन बनता है वो सीधा पिरामिड बनता है। फूड चेन का पिरामिड जो होता है सीधा होता है, ऐसे होता है। सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर अपघटनकर्ता। सर्वहारी तथा अपघटनकर्ता। तो इनका पिरामिड सीधा बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या होती है उत्पादक की, फिर उपभोक्ता की, फिर अपघटनकर्ता की। अगर ये पिरामिड मान लीजिए अगर उल्टा बन जाए, देख ली, अगर ये पिरामिड सीधा है, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है, तो पेड़ पौधों की संख्या अगर कम हो जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता बिना खाए, यानी उपभोक्ता बिना खाए मर जाएंगे। अगर इनकी संख्या अगर ज़्यादा है और पेड़ पौधों की संख्या कम है, तो मान लीजिए अगर पिरामिड इस तरह बन रहा है, इस तरह बन रहा है, तो मान लीजिए पेड़ पौधों की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगी। पौधे जो हैं इनकी संख्या कम हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या उपभोक्ता की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, उपभोक्ता, तो ये पेड़ पौधों को जल्दी ख़त्म कर देंगे। और जल्दी ख़त्म कर देंगे तो उनके लिए खाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तो बिना खाए मर जाएंगे अपने आप ही। तो इसलिए ये ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। ये अगर उल्टा बन गया तो सब सर्वनाश हो जाएगा। और ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही रहता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा इसलिए रहता है कि इसका 1/10 एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऐसे सीधा रहता है। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता 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 1,000 एनर्जी को प्राप्त कर रहा है, तो ये इसके ऊपर जो जाएगा तो 1/10 ही जाएगा। इसका एनर्जी 10% जाएगा ऊपर, तो इसका हो गया 1,000 से 100 जाएगा। और उसी तरह अपघटन करता के पास इसका 10वां भाग जाएगा, तो यानी 10 जाएगा। तो इसलिए ऊर्जा का पिरामिड 1/10 के हिसाब से ऊर्जा यानी स्थानांतरित होती है। यानी ऊर्जा 1/10 ही भाग एक एक उत्पादक से उपभोक्ता में जाती है, उपभोक्ता से अपघटनकर्ता में। अपघटनकर्ता में आते हैं आपके बैक्टीरिया या फंगस या कवक। फंगस। तो ये अपघटनकर्ता जो होते हैं वो जो चीज़ जैसे मर जाती है तो उसे सड़ा गला के प्राकृत में मिलाने की कोशिश करते हैं, यानी मिला देते हैं। और फूड चेन की श्रृंखला निरंतर ऊर्जा का पिरामिड चलता रहता है। तो ये अपघटनकर्ता बहुत ज़रूरी होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों को मृदा में मिला देते हैं और उस मिट्टी में मिलने के कारण ऊर्जा का पिरामिड सुचारू रूप से चलता रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी ऊर्जा का पिरामिड सीधा ही बनता है, यानी सबसे ज़्यादा उपभोक्ता रहेंगे, फिर सबसे ज़्यादा उत्पादक रहेंगे, फिर उपभोक्ता रहेंगे, फिर अपघटनकर्ता रहेंगे। और ऊर्जा का पिरामिड सीधा रहता है और संख्या का भी पिरामिड सीधा ही रहता है। अगर ये उल्टा बन गए, संख्या का पिरामिड मान लीजिए उल्टा बन गया, तो
सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो संख्या इसलिए इसका पिरामिड सीधा ही बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए तथा दोस्तों के साथ इसे मिल के पढ़िए और देखिए मेरा ये चैनल। अब धीरे धीरे आपको प्यार मिलेगा तो इस पे और वीडियो अच्छी अच्छी आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बस।